जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लाइफस्टाइल पर हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए श्री कृष्ण के उपदेशपूर्ण और ज्ञानपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो उनसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कर्बी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं
फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना इस सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगलियां कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी उंगली टूट गई और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए हुआ। वह मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और बिना सुने गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैंने उसे अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरन दिखता है। हिरन का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरन को पकड़ नहीं पाता और जंगलों में खो जाता है। वो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपनी देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वो लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब देखता है कि राजा के पैर की उंगली कट चुकी है। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं।
ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत कराने के लिए ही आती हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहे। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम चाहे ना दिखे पर महसूस जरूर होते हैं। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। जब दिल भर जाता है तो लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। रिश्तों को शर्तों से और शर्तों को जज्बातों से बांधना, यही एक वो भूल है जो रिश्तों को पनपने नहीं देते। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देती है। फासला, नजरों का धोखा भी हो सकता है। कोई मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। कड़वी बात है लेकिन सच है। हम किसी के लिए भी उस समय तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं है बल्कि जीना है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वो है जिसे हम खुद बनाते हैं। जब आप सफल या आपको सफलता मिलती है, तब आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। मैंने आजाद कर दिया है हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, उसे सिर्फ डर और दर्द ही मिलता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्तों के खत्म होने की दो वजह होती है, जलन और गलतफहमी। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। याद रखना, कुछ लोग हमें उनके मतलब के लिए ही याद करते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जितना आप कम बोलेंगे, इस दुनिया में आपको उतनी ही ज़्यादा सुनी जाएगी। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। अगर तुम्हें यकीन है अपने शक पर, तो हमें भी शक है तुम्हारे यकीन पर। दिल के रिश्ते ही हमारी ताकत बन सकते हैं, खोखले रिश्ते हमारी कमजोरी ही बनते हैं। खोखले रिश्ते जरूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं दे सकते। अगर कोई रिश्ता कमजोरी बन जाए तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ रिश्तों को भगवान तय करते हैं और कुछ को पैसे। रिश्ते वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ते वो हैं जो दिल से निभाया जाए। रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले वाली मिठास कभी नहीं आती। 1 मिनट भी नहीं लगता रिश्तों को उजरने में, और सारी जिंदगी गुजर जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं। समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। सब्र कर, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूं। धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर नहीं सुखा सकते। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं जिंदगी में उसे हासिल करना सीखो। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपने मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते,
वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। जिंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य में पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धनी बनना चाहता था और उसकी वजह से वो बहुत सारे काम एक साथ करने लगा, जिसके कारण वो बहुत सारे कामों में उलझ जाता था। उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी यादाश्त कमजोर होने लगी। वो जरूरी बातों को भूल जाता था। उसे भूलने की बीमारी हो गई। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय डॉक्टर होते नहीं थे, वैद्य होते थे। वह वैद्य के पास गया, उन्हें बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। वैद्य ने उसे अच्छे से जाना और उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति काम में बहुत उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है। तो वैद्य ने कहा कि तुम्हारा खान पान गलत है, इसलिए अब थोड़े दिन के लिए तुम खिचड़ी ही खाना। फिर व्यक्ति ने वैद्य को बताया कि उसे भूलने की बीमारी है, कि मैं रास्ते में जाते ही भूल ना जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने कहा कि आप अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए जाओ, जिससे आप ये भूलेंगे नहीं। अब उस व्यक्ति को भूलने की आदत तो थी ही, वह खिचड़ी की जगह खाचरी खाचरी बोलते जा रहा था। और रास्ते में एक किसान अपने खेत से चिड़िया को भगा रहा था। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई व्यक्ति उसे खाचड़ी खाचड़ी बोलते हुए जा रहा है। किसान को यह बात सुनकर गुस्सा आया। किसान ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा भी अकल नहीं है। मैं अपने खेत से पक्षी को भगा रहा हूं और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो। वह व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये वैद्य ने बोलने को कहा है। किसान ने कहा, अब तुम ये नहीं बोलोगे। उसने कहा कि अब तुम चिड़ी उड़ बोलो। इसे सुनकर सारी चिड़ियां भाग जाएगी। अब वह उड़ चिड़ी बोलते हुए जा रहा था। रास्ते में उसे एक शिकारी चिड़ियों को फंसा रहा था। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। शिकारी ने उस व्यक्ति को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, मैं यहाँ चिड़ियां पकड़ रहा हूं और तुम यहाँ उड़ चिड़ी बोलते हुए जा रहे हो। वह व्यक्ति बोला, ये मुझे वैद्य ने बोलने के लिए कहा है। शिकारी ने कहा, अब तुम ये मत बोलना। एक शब्द भूलने पर उस व्यक्ति को इतनी मार पड़ी है। जो लोग जिंदगी को ही जीना भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए, जो लोग हंसना भूल गए, जो लोग जिंदगी की हर जरूरत बात को भूल गए, उन लोगों को उलझनों की परेशानियों की कितनी मार मिलती होगी। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। जिंदगी की दौड़ में जितना भी जरूरी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं, जो हमें करना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। हमें उलझनों की परेशानियों की मार मिलती ही रहती है, दुख मिलता ही रहता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में ध्यान करना ना भूलें, अर्थात उनसे जुड़े रहें, जिंदगी में खुश रहना ना भूलें, तो परेशानियों की मार मिलेगी ही नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे हम जिंदगी में कितने भी दुखी रहें, लेकिन खुश रहना या मुस्कुराना कभी नहीं भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही उपदेशपूर्ण वीडियो के साथ। आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद।